मार्का पाकिस्तान के नाम। वेस्टइंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू पर शानदार निस्फ सेंचुरी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53, बाबर आजम ने 47 रन बनाए। हुसैन तलत ने 41 और सलमान आगा ने 23 रन बनाए। मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 280 रन बनाए। मेजबान टीम के एवन लेविस 60, शाह होप 55 और रोशन चेस 53 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। शाहीन आफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 बैटर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। शाहीन आफरीदी ने पहले ओवर में विकेट लेने की रिवायत बरकरार रखी। ब्रैंडन किंग को 4 रन से चलता किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जंगबंदी हो गई। सदर अजरबैजान इल्हाम अलियूफ ने कहा, अजरबैजान और आर्मेनिया ने जंग में बहुत साल जाया किए। वज़ीर आज़म आर्मेनिया ने कहा, सदर ट्रंप की कोशिशों की वजह से अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। दोनों ने सदर ट्रंप को अमन नोबल इनाम देने की तजवीज दी और वज़ीर आज़म आर्मेनिया ने भी ट्रंप को अमन नोबल इनाम देने की तजवीज दे दी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी और भारतीय तैयारे गिराए जाने का जिक्र किया। तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत खुद के साथ साथ दुनिया को भी उड़ा देते। तनाजा बड़ा था, आसमान पर तैयारे गिराए जा रहे थे। जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। मोदी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना करने से घबराए। ट्रंप के बुलाने पर भी न आए। ब्लूमबर्ग के ट्रंप और मोदी फोन कॉल पर रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया, मोदी को खदशा था सदर ट्रंप उनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात कराएंगे। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान 17 जून को 35 मिनट तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें कशीदगी और खिंचाव का आगाज हुआ। ट्रंप मोदी से मुलाकात के बगैर कनाडा में G7 इजलास से वापस अमेरिका आ गए। मोदी को अमेरिका आने की दावत दी तो वो क्रोएशिया चले गए। फोन कॉल के बाद कोई राब्ता न हुआ। तनाव बढ़ता गया। ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा कहा। रूस से तेल खरीदारी पर भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% किया। पाकिस्तान की सदर ट्रंप से कुर्बत पर भारत के पसीने छूट गए। इस्लामाबाद के हक में अमरीकी झुकाव पर नई दिल्ली बौखलाहट का शिकार। ब्लूमबर्ग ने बताया, अमरीका से नए ताल्लुकात के बाद पाकिस्तानी क़यादत का एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान सदर ट्रंप के साथ अपने तमाम पत्ते दुरुस्त अंदाज में खेलता नजर आ रहा है। तिजारती मुआहिदा बगैर किसी मुश्किल के तय पाया। भारत को रुकावटों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और अमरीका में तेल और मादनियात के मंसूबों पर बात हुई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान में एक क्रिप्टो करेंसी मुआहिदा तय पाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से सरप्राइज मुलाकात हुई। Follow up on the India tariffs. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. भारत को एक और झटका। अमरीकी सदर का टैरिफ पर भारत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। रिपोर्टर के सवाल पर कहा, जब तक रूस से तेल खरीदने वाला मामला हल नहीं होता, अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश। रुकन ममालिक की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। UN सेक्रेटरी जनरल ने इजरायली मंसूबा खतरनाक करार दिया। कहा, यह मंसूबा बड़ी तबाही का बायस बनेगा। फलस्तीन का अरब लीग का हंगामे इजलास बुलाने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, इसराइल भूख, जुल्म और नस्ल कुशी के जुराइम कर रहा है। इसराइल का गाजा पर कब्जे का ऐलान। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गाजा की गैर कानूनी कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहा, इसराइली काबीना का फैसला गाजा में जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। पाकिस्तान आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के कयाम का हामी है। पाकिस्तान का इसराइली नस्लकुश फौजी मुहिम का फौरी खात्मा यकीनी बनाने का मुतालबा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइल को उसके भयानक जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने भी इसराइली हुकूमत का फैसला गलत करार दे दिया। कहा, गाजा में हर रोज इंसानी बहरान संगीन होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी गाजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की मुखालिफत कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर खारजा ने कहा, इसराइल गाजा पर फौजी कंट्रोल करने के रास्ते पर ना जाए। हॉलैंड भी इसराइली फैसले का मुखालिफ। जर्मनी ने इसराइल को फौजी साजो सामान की फरोख्त रोक दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। योग के इलाके संबासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना खवारिज के 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फितना खवारिज के दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर अंदाज में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दरअंदाजी जारी है, जिसके इंसदाद के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, मकबूजा कश्मीर में किताबों की दुकानों पर छापे अफसोसनाक हैं। भारत कश्मीर की तारीख पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत कश्मीरी आवाम की हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने गाजा के मसलूम फलस्तीनियों के लिए 18वीं इमदादी खेप भिजवा दी। 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात थी। फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, एक बात सारी हमारी सेटलमेंट हो गई है। आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है। मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल ने ताजिर बिरादरी की बात को बड़ी तवज्जो से सुना और एक्शन लिया। FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इशाइये पर बुलाया, बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दी। 2 से 2.5 घंटे मुलाकात में हमने बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया। सब ने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कम्युनिटी का केस लड़ा। किसी भी ताजिर की गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका चैम्बर सदर के दस्तखत लाजिम होना बड़ी कामयाबी है। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, कारोबारी बरादरी के तमाम मसाइल हल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। हर सेक्टर में कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां पहले केस देखेंगी, फिर गिरफ्तारी का फैसला किया जाएगा। FBI ने नए माली साल के लिए इनकम टैक्स में तरामीम के रूल्स जारी कर दिए। नॉन फाइलर्स के बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स कटौती में इजाफा कर दिया। यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर 0.8% टैक्स लगेगा। पहले टैक्स 0.6% था। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल न होने वाले अफराद पर इजाफी टैक्स नाफिज होगा। सेनेट कायमा कमेटी ने 75,000 कैश निकलवाने पर 0.8% टैक्स की तजवीज दी थी। जायरीन का रास्ता सिक्योरिटी वजूहात पर आरजी तौर पर बंद किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था, मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ता बंद करने की कोई बात नहीं हुई। गवर्नर सिंध की MWM के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरी दरखास्त पर मार्च को मौखर किया, जिस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेटी बनाई गई है जो एयर टिकट्स और दीगर मामलात पर काम कर रही है। आइंदा 48 घंटे में कमेटी के नतीजे आना शुरू हो जाए। आई डोंट वांट टू, आई लीव यू टॉक टू हिम। थैंक यू वेरी मच। मैं बदतमीजों के साथ भी बैठ सकता। इट्स बेटर। शरीफ, मेरा था कि लहदा बात कर लेते अपने। बदतमीजों के साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने आप को इतना नीचे गिरा नहीं सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और इख्तियार वली के दरमियान तल कलामी। हुमायूं मोहम्मद प्रोग्राम सवाजी है का सेट छोड़कर चले गए। कहते हैं इख्तियार वली बार बार टोक रहे हैं, बात नहीं करने देते। ऐसे बदतमीज शख्स के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद शुक्रिया कहकर सीट से उठे और चले गए।
खान ने खुद मुझे कहा था कि ये लीडरशिप आपको डंप कराना चाहती है, मैं नहीं, ऐसा नहीं। कौन सी लीडरशिप, यही तो मैं पूछ रही हूँ। यही मोहतरमा अलीमा खान में 1 साल में इन्होंने पार्टी को तकरीबन टेक ओवर किया। अडियाला जेल कब जाना है, MNAs ने जाना है, किन्होंने जाना है, खान से किसने मुलाकात करनी है, AP हाउस में कब मीटिंग होनी है, एहतजाज किस तरह करना है, सारे फैसले तो वो कर। पार्टी क़यादत ने अलीमा खानम को कह दिया बस करे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत फिर अलीमा खानम के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं इजलास कब होना है, बानी से मुलाकात कौन करेगा, ये फैसले अलीमा खानम करती हैं। पार्टी के ओहदों पर लोगों को तब्दील कराती हैं। पार्टी अरकान के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करती हैं। जुनेद अकबर ने बताया, अलीमा खानम ने कहा आपकी और वर्कर्स की तलाक करवाऊंगी। ये वाज़ेह है कि बानी PTI और वर्कर्स अलीमा खानम की मुदाखलत नहीं चाहते। PTI के बेशतर अरकान शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के हामी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शहरियार आफरीदी, असद कैसर, निसार जट और दीगर शेर अफजल की वापसी के ख्वाहां। अरकान ने राय दी कि शेर अफजल को वापस लिया जाए और बानी PTI को भी सिफारिश की जाए। चंद अरकान के राय है कि शेर अफजल को पहले बयानबाजी से रोका जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अरकान का शुक्रिया जो पार्टी में मुझे वापस देखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ बिला जवाज बयान न दें तो मज़ाहमती बयान नहीं दूंगा। तनकीद हो तो खामोश नहीं रह सकता। सख्त जुमलों से इज्तनाब करूंगा। हैदर अली को लाइफलाइन मिलने का इम्कान। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर का मोबाइल फोन वापस कर दिया। सेलफोन से शवाहिद नहीं मिली। जराये ने बताया हैदर अली ने दौरान तफ्तीश सवालों के जवाब में नो कमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन PCB को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहा है। हैदर अली 2 हफ्ते तक जमानत पर हैं। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की ने हैदर अली के खिलाफ 23 जुलाई को मैनचेस्टर में रेप की शिकायत दर्ज की थी। हैदर अली को कैंटरबरी से मैच के दौरान हिरासत में लिया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा जुम्मे रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने बताया कि रूसी सदर पुतिन से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप का रूसी सदर से मुलाकात का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब उन्होंने पुतिन को अमन कायम करने या सख्त इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करने की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। मार्काए हक आजादी मुशायरा कराची एक्सपो में आज शाम 7:30 बजे होगा। जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरिफी, अंबरीन हुसैन अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियून, उमैर नजमी, शबीर नाजिश और दीगर कलाम पेश करेंगे। सीनियर सहाफी आसमा शिराजी, गुलकार शहजाद रॉय, अदाकार हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और अयूब खोसो ने शहरियों को शिरकत की दावत।